TWM050 के जो सीरीज है स्ट्रिंगर का, इसके HMI के सेल कटिंग सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में एक एक पैरामीटर को बताऊंगा, ये क्या होता है, क्यों होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं सेल कटिंग सेक्शन का काम क्या होता है। ठीक है, सेल कट का काम होता है सोलर सेल को एक्यूरेट जगह पे कट करना। इस प्रोसेस में लेजर, एयर नाइफ, वाटर स्प्रे, वैक्यूम, CCD जो कैमरा होता है, ये सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा सेल कट स्टेप नंबर का मतलब होता है जैसे कि एक फुल सेल है, ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2 लिखा हुआ है। 2 क्यों लिखा गया है? मान लो एक फुल सेल है, इसको कितने पार्ट में कट करना है, तो उस चीज़ के लिए ये हमारा नंबर डाल के रखे हैं कि जैसे मान लो फुल सेल को हमको 2 पार्ट में कट करना है, 2 पार्ट में कट करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखे हैं। जैसे 2 डाल दिया है तो एक फुल सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा कट करके। अगर 3 लिखेंगे तो एक फुल सेल को 3 हिस्सों में कट करके अलग कर देगा। यह भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा होता है पावर ऑफ ग्रुप लेजर। जो पावर ऑफ ग्रुप लेजर है, देखो इसका जो परसेंटेज जो पावर दिया गया है 0 से लेके 100 है, लेकिन बेसिक इसका क्या होता है, हमारा जो पावर रखते हैं हम 90 से लेकर 95। ये पावर कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि मान लो सेल हमारा है, सेल की थिकनेस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर यूज करेंगे, अगर थिकनेस कम होगा सेल का तो कम पावर का यूज करेंगे। बेसिकली इसका जो हमारा होता है पावर 90 से लेकर 95 के बीच में रखते हैं। जो ये हमारा सेकेंड पावर ऑफ ग्रुप लेजर है, ये ऑप्शनल होता है, इसका यूज नहीं होता है, ये ऑप्शनल में 0 ही रखते हैं इसको। बैकअप प्लांट के लिए इसका यूज करते हैं। ये ग्रुप लेजर है स्ट्रिंगर का, यहीं से वाटर स्प्रे होता है। अब आगे देखते हैं सेल्फ फीड CCD कंसेक्टिव इम्पटी प्लेटफॉर्म अलार्म। इसमें क्या है, देखो इसमें दे रखा है हमारा 3, इसमें 3 सेट कर रखा है। 3 का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई भी CCD प्लेटफॉर्म पर अगर हमारा कोई भी सेल जैसे इम्पटी जा रहा है, ये हमारा CCD प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल रखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये सेल है हमारा है, ये सेल मान लो नहीं है, यहाँ पर 3 सेल जैसे इम्पटी आ चुका है यहाँ पर इस एरिया पे, तो हमें अलार्म आ जाना चाहिए ताकि ऑपरेटर को भी पता चल जाए। तो ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं पैरामीटर में कि 3 या 4 जितना भी हमारा है, 3, 4, 5 सेल, जितने भी सेल हम एडजस्ट करेंगे उसमें पैरामीटर में सेट कर देंगे, उतने बाद अलार्म आ जाएगा और ऑपरेटर को पता चल जाएगा। अब बात करते हैं CCD सेल फीड कंसेक्टिव NG अलार्म। ये क्या होता है, जैसे हमने बताया था आपको जो CCD थी, ठीक है, चलिए उसी पेज पे चलते हैं इमेज पर। ये हमारा सेल है और CCD एरिया पे आया है, और CCD एरिया में जो हमारा सेल की प्रॉब्लम मान लो यहाँ पर सेल हमारा क्या है, ब्रेकेज है, हल्का सा ब्रेकेज है। तो क्या होगा, ये हमारा सेल जो CCD के थ्रू होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑटो में डिटेक्ट कर लेगा कि इस सेल में हमारा डिफेक्ट है, तो इसे क्या करेगा, NG कर देगा। ठीक है, NG मीन्स इसको नॉट ओके में रख देगा। नॉट ओके में रख दिया तो रखने के बाद इस तरह के मान लो 3 सेल आ गए, 4 सेल आ गए, 5 सेल आ गए या 100 सेल आ गए, तो ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा? ऑपरेटर को पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो 100 सेल आ गए तो इस तरह से सेल हमारा क्या वेस्टेज जाएगा। तो इसके लिए पैरामीटर में जो दिया हुआ CCD NG सेल जो अलार्म है, मतलब अलार्म देने लगे, मतलब 3 सेल अगर इस टाइप के डिफेक्ट आ जाए, किसी भी टाइप के डिफेक्ट आ जाते हैं, 3 सेल आने के बाद मशीन अलार्म देने लगे। जब मशीन अलार्म देने लगेगी तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा, ऑपरेटर को पता चल जाएगा तो उस पर वो काम कर सकता है। अब इसके बाद समझते हैं कैपेसिटी ऑफ सेल्फ फीड NG ट्रे। इसका मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी अगर सेल हमारा NG होता है, ये NG ट्रे होता है, 3 सेल पड़े हुए हैं, सामने पैरामीटर में 15 सेट कर रखा है। जैसे यहाँ पर 15 सेल हो जाएंगे उसके बाद मशीन अलार्म देने लगेगी। अलार्म देने के बाद ऑपरेटर को पता चल जाएगा और ऑपरेटर यहाँ से सेल को सारे रिमूव कर लेगा। देखो 15 हम 20 भी सेट कर सकते हैं, 30 भी सेट कर सकते हैं, 40 भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने NG जो सेल हैं इस ट्रे में रखना चाहते हैं। NG स्टेप इन सेल फीड NG ट्रे, ये सेम वही होता है, जैसे ज़्यादा हमारे सेल हो जाते हैं, ऑपरेटर जैसे हमारा सेल निकाल लेता है, उसके बाद मशीन को कमांड देने के लिए कि उसमें कोई सेल नहीं तो क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद हमारा यहाँ पे 0 आ जाता है,
जब 0 आ जाता है मशीन फिर से स्मूथ चलने लगती है। अब बात आती है कटिंग स्पीड। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल लगता है इसमें। बहुत से ऑपरेटर यहाँ पे गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक समझो इसका मतलब क्या होता है। जब स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे 0.8 है, अभी ये क्राइटेरिया जो होती है हमारी 0.5 से लेकर हम 0.1 या 1.2 के बीच में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अभी इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर कटिंग स्पीड अगर हमारी ज़्यादा हुई तो हमारा क्या करेगा, जो सेल को कट करेगा वो थोड़ा सा वीक कट करेगा। वीक मतलब पुअर कटिंग होगी, समझ रहे हो। पुअर कटिंग मतलब सेल चिपिंग भी हो सकता है, सेल टेढ़ा मेढ़ा भी कट कर सकता है, उसे बोलते हैं पुअर कटिंग स्पीड ज़्यादा होने पे। और इसका अपोजिट ले लो, अगर स्पीड अगर हमारा स्लो होगा और काफ़ी कम होगा, तेल को जब कट करेगा ना तो स्पीड उसकी कम होगी तो सेल हमारा ज़्यादा हीट करेगा। जब ज़्यादा हीट करेगा तो हमारा सेल क्या होगा, क्रैक हो सकता है। क्रैक मीन्स ब्रोकन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे समझते हैं इनर कट प्लेटफॉर्म, और ये नीचे दे रखा है आउटर कट प्लेटफॉर्म। ये दोनों सेम होते हैं और इस वीडियो में आपको मैं इसके बारे में ऊपर से देता हूँ। और अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट्स करिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला जो हमारा दे रखा है इनर कट, जो हमारा प्लेटफॉर्म हेड ग्रुप स्टार्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब होता है सेल के हेड साइड से लेजर स्टार्ट होने का डिस्टेंस क्या और कितना रखना है, ये होता है। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है इनर कट प्लेटफॉर्म हेड ग्रुप लेंथ। ठीक है, जो हमारा हेड ग्रुप लेंथ होता है, लेजर कितनी लेंथ तक चलेगा ये डिसाइड करता है, उस पैरामीटर को हम सेट करते हैं। तीसरा नंबर ये हमारा है इनर कट प्लेटफॉर्म टेल ग्रुप लेंथ। अब इसका मतलब क्या होता है, जो सेल का लास्ट पार्ट से जब लेजर का स्टार्ट पॉइंट कितना सेट करना है वो होता है। सेल का लास्ट पार्ट और लेजर का स्टार्ट पॉइंट कितना रखना है डिस्टेंस में, उसे उस पैरामीटर को कहते हैं। इतना समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। दे रखा है वाटर स्प्रे। ठीक है, यहाँ पे 2 वाटर स्प्रे दे रखे हैं, इनर कट प्लेटफॉर्म वाटर स्प्रे स्टार्ट डिस्टेंस और इनर कट प्लेटफॉर्म वाटर स्प्रे स्टॉप डिस्टेंस। इन दोनों का मतलब वही है, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पर स्टॉप करना है। में वाटर का होता है स्प्रे होता है, लेजर कटिंग के टाइम पे पानी स्प्रे होता है, सेल ओवर हीटिंग से बचता है, माइक्रो क्रैक कम आता है। जब ओवर हीटिंग नहीं होगा तो माइक्रो क्रैक हमारा कम आएगा। ठीक है, उसका काम ये होता है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। मान लो सेल का एक डिस्टेंस होता है, यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक छोड़ना है। ठीक है, वही होता है। और सेम टू सेम जो हमारा ये होता है आउटर। ठीक है, जो आउटर है हमारा सेम टू सेम, आउटर और इनर दोनों सेम होते हैं। मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अच्छा, ये डिफेक्ट जो है हमारा सेल चिपिंग है। ठीक है, इस टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, वो भी कब आएंगे, जब गलत पैरामीटर सेट करने पे। बेसिकली सेल क्रैक का इशू आ सकता है, स्ट्रिप ब्रेक हो सकती है हमारी, CCD NG हाई हो सकती है, हाई स्क्रैप हमारा हो सकता है और लो मॉड्यूल एफिशिएंसी जनरेट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि नेक्स्ट किस पैरामीटर पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।